नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मिले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, क्वेश्चन नंबर 60 फ्रॉम HCV बुक। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मिलकर। बहुत इजी है, मज़ा आएगा आपको। एक बार आपको हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, राइट, एंड बिटवीन द पॉइंट्स एंड B एंड C। आपसे पूछा गया कि दो पॉइंट्स हैं A और B कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, और बी एंड सी उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इसमें बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि भाई यार इसमें तो कैपेसिटर भी जोड़ दिए, इसमें रजिस्टर भी जोड़ दिए। बट एक बात और बता दूं आपको, देखो जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसके साथ एक नॉलेज भी आपके साथ है ना, जुड़ती है। ध्यान दीजिए, स्टेडी स्टेट में आपको बता दूँ कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करता। ओके, तो ये रजिस्टेंस लगाए ना लगाए एक ही बराबर है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो तो भैया इस चीज़ को अच्छे से जानता है। ओके, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इजी है, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ मैं कि भैया जो ये होती हैं कनेक्टिंग वायर्स, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ये ए पॉइंट भाई साहब आपको बता दूँ, ये इस 3 से भी जुड़ा हुआ है और इस 3 से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इससे भी जुड़ा हुआ है। ये बी पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है 3 से, और इससे भी जुड़ा हुआ है। ये बी पॉइंट इस एक से भी जुड़ा हुआ है और इस एक से भी जुड़ा हुआ है। ये सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट भाई साहब इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, जुड़ रहा है ना। तो इसको मैं वो री डायग्राम है ना करते हैं इसको। तो ये जो रजिस्टर है ये तो भाई साहब दिखाने के लिए। चलिए, ये जैसा मैं एक और बनाता हूँ सिमिलर, आपको थोड़ा फील आएगी, हाँ भाई बात तो सही है। ये है आपका एक, और ये आपका बैटरी हो गया 100 वोल्ट का, ठीक है जी। यहाँ एक रजिस्टेंस जोड़ रखा है आपने, ये 20 ओम। ये ला लगाओ या लगाओ एक ही बात है। और यहाँ भी जुड़ा हुआ है, किधर, इधर, इधर भी जुड़ा हुआ है, सी पॉइंट है ना। अब ये सी पॉइंट यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही तो बात है। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, है कि नहीं, बोलो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी 10 ओम जुड़ा हुआ है। अब ये 1 माइक्रोफैरेड। अच्छा, कैपेसिटर की खासियत होती है उसमें ना, जैसे सीरीज़ में पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टेंस में, उसका उल्टा होता है। सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस होती है वो कुछ तो ऐसी होती है, 1/C1, 1/C2, 1/CN। ये बात जरूर ध्यान रखें। और जो पैरेलल है उसमें सिंपल जुड़ जाते हैं, C1 C2। उल्टा है, विपरीत है बिल्कुल, रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन जो होते हैं बच्चों उसके। ओके, अब इधर आइए, अभी मुझे बताइए, ये ए पॉइंट यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो, एक ही तो बात है। मुझे बताओ, ए इससे भी जुड़ा है, ये हो गया 3, दूसरा ये रहा। तो देखो इसको एक बना लो, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है जी। देखो, और इधर सी, सी देखो इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही, ये रहा एक और ये रहा दूसरा एक, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हो तो गया सिंपल, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जब इनको एक बनाओगे तो भाई साहब ये 3 और 3 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो 3 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो इसकी बजाय आप भाई साहब एक ही लिख लो यहाँ पे, है ना। तो जब एक ही लिखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा इधर अच्छा सा बना लें, ताकि है ना आपको पता चले कि भैया क्या हो रहा है। ये लिख लिया मैंने 6, ठीक है जी, 6 माइक्रो फेरेड। अच्छा, सिमिलरली यहाँ भी 2 हैं, ये भी एक हो जाएगा। अगर 1 और 1 2 होता है तो इसको भी हटा दो, हटा दिया, और है ना यहाँ लिख लो ये 2 माइक्रोफैरेड। ओके जी, देखो इजी हो गया ना। अब देखो ये 6 और ये 2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में देखो अगर करोगे तो 6 दूनी 8 डिवाइड बाय, सॉरी 6 दूनी क्या ना 12, 12 डिवाइड बाई 8। तो ये हो गया बच्चों आपका, आ गया भाई साहब कितना, 3/2। कितना आ गया, 3/2, 3/2, 3/2 आ गया। तो 3/2 हो गया तो बच्चों ये ए पॉइंट है। बच्चा कहता है सर इन रेजिस्टेंस का क्या लेना देना है, इसका कोई रेजिस्टेंस का लेना देना नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो स्टेडी स्टेट में अचीव हो चुका है, करंट एक टाइम के बाद रुक जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये रहा आपका 1 माइक्रोकुलम, सॉरी 1 माइक्रोफैरेड नॉट कुलम, और ये रहे आपके भैया 3/2 माइक्रोफैरेड। और ये आपका बैटरी 100 वोल्ट, ठीक है जी। देखो सी पॉइंट,
और बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट बीच में था, ये 3/2 के। एक बात बताओ, ए पे 100 है कि नहीं है, बिल्कुल, तो 100 इस माइक्रो को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना, इस माइक्रो फेरेड को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है भाई साहब। हमें तो भाई साहब इस ब्रांच से मतलब है जिसमें 3/2 माइक्रो फेरेड है। 3/2 पे भाई साहब क्या आप बता सकते हो कितना चार्ज आ सकता है, तो बच्चे बोले जी बिल्कुल बता देंगे। तो चार्ज कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू निकालना है तो सी वी कितना है 3/2, वी कितना है 100, तो भाई साहब मेरे हिसाब से कितना आ गया 150 कूलम चार्ज आ गया भाई साहब माइक्रो कूलम में। माइक्रो कूलम 150 माइक्रो कूलम चार्ज 3/2 पे है। अब 3/2 को फिर खोल लो, अगर आपने खोला तो आपने देखा 3/2 6 और 2 में है, और सीरीज में एक चीज़ कॉमन होती है जिसको बोलते हैं भाई साहब क्या, कूलम चार्ज। माइक्रो कूलम चार्ज 150 इसको भी मिलेगा 150, और 150 इसको भी मिलेगा बच्चों। तो बस खेला ख़त्म। तो बच्चों आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना ले, लिखना भी तो पड़ेगा, ठीक है जी, ऐसे। चलो क्लियर। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये 150 इसमें मिला तो क्या बता, बच गया भाई, मिट जाता है तो समस्या हो जाती है। ये ए पॉइंट है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी का, तो वी ए माइनस वी बी बताना है। तो मुझे चार्ज पता है, आपने बोला यस, कैपेसिटेंस पता है, आपने बोला यस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो वी निकालना है तो क्यू बाई सी कर दो, क्यू बाई सी करोगे, क्यू कितना है, उन्होंने बोला जी 150 माइक्रो कूलम, और पोटेंशियल तो लिख दिया आपने, सॉरी चार्ज तो लिख दिया, अब बचा क्या, उसकी कैपेसिटेंस वो कितनी है 6 माइक्रो फेरेड। देखो माइक्रो माइक्रो कट गया, ये गया कितने पे, ये गया भाई साहब आप पे 25 पे। तो भैया वी ए माइनस वी बी जो है वो 25 वोल्ट है, मतलब 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस खा लिया 6 ने भाई। और इसके अक्रॉस वी बी सी कितना होगा, हमने बोला जी चार्ज तो उतना ही है 150, मैं बोला भाई साहब कैपेसिटेंस कितनी है 2, तो उसको जब काटोगे तो भाई साहब 75 आएगा। तो भाई साहब मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर क्या आया, तो भैया आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बस आपको बता दूँ, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है ना आपको, और ये जो बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो जो पोटेंशियल खा रही है वो 25 वोल्ट, और बी और सी के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो खा रही है भाई साहब कितना 75 वोल्ट। तो होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक ध्यान रखिए।